बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जहां एक शक्तिशाली लेकिन निर्दयी राजा शासन करता था। उसका नाम विक्रम सिंह था। वह बहुत पराक्रमी और निडर था, लेकिन उसमें दया और करुणा की कोई भावना नहीं थी। वह सिर्फ अपने साम्राज्य के विस्तार और शक्ति के लिए जीता था। उसका नियम था कि अगर कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता या उसे नाराज करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। वह अपने मंत्रियों और सैनिकों को भी शक की नजर से देखता और जरा सी गलती पर उन्हें मृत्यु दंड दे देता। प्रजा भय में जी रही थी, लेकिन कोई भी उसकी शक्ति के सामने कुछ नहीं कर सकता था। राजा विक्रम सिंह को लगता था कि डर ही शासन का सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए वह अपनी प्रजा पर कठोर कर लगाता और जो लोग कर देने में असमर्थ होते उनकी संपत्ति छीन ली जाती। एक बार एक गरीब किसान अपनी छोटी सी जमीन पर फसल उगा रहा था। वह कर चुकाने में असमर्थ था, क्योंकि इस बार बारिश कम हुई थी और उसकी फसल खराब हो गई थी। जब राजा को यह पता चला तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस किसान की जमीन छीन ली जाए और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। बेचारा किसान अपने परिवार के साथ रोता हुआ महल में राजा के पास गया और विनती करने लगा, महाराज, कृपया दया करें, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। अगर आप इसे ले लेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। राजा को गरीबों की कोई परवाह नहीं थी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि किसान और उसके परिवार को राज्य से निकाल दिया जाए। इस घटना के बाद पूरा राज्य समझ गया कि राजा के दिल में दया और सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं है। राजा के अत्याचारों की खबरें दूर दूर तक फैल गई थीं। एक दिन एक महान संत आर्षि देवदत्त, जो अपने ज्ञान और चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, राज्य में आए। उन्होंने सुना कि राजा बहुत क्रूर है और लोगों पर अत्याचार करता है। संत ने सोचा, अगर यह राजा नहीं बदला तो पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। मुझे इसे सही राह पर लाना होगा। संत सीधे राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं एक तोहफा लाया हूं जो आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन यह तोहफा सिर्फ वही स्वीकार कर सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो। राजा को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने संत से कहा, मुझे दिखाओ ये तोहफा। संत ने धीरे से एक विशेष शीशा आईना निकाला और राजा को दिखाया। जब राजा ने उस शीशे में देखा तो वह चौंक गया। आमतौर पर वह अपने चेहरे को सुंदर और शक्तिशाली मानता था, लेकिन उस शीशे में उसे एक भयानक छवि दिखाई दी, एक क्रूर और रक्त रंजित चेहरा जिसकी आंखों में निर्दयता थी। राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने क्रोध में संत से कहा, यह क्या मायाजाल है? मेरा चेहरा तो ऐसा नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह कोई साधारण शीशा नहीं है, यह आत्मा का दर्पण है। इसमें वही प्रतिबिंब दिखता है जो आपके कर्मों के अनुसार होता है। यह आपकी क्रूरता और पापों का प्रतिबिंब है। राजा को पहली बार अपने अंदर झांकने का अवसर मिला। उसने सोचा, क्या वास्तव में मैं इतना क्रूर और निर्दयी हूं? उस रात राजा सो नहीं पाया। वह बार बार शीशे में देखता और सोचता कि उसने अब तक क्या क्या गलत किया है। उसे अपने के गए अत्याचार याद आने लगे। गरीब किसान की बेघर होने की चीख, सैनिकों की अनावश्यक मौतें, प्रजा का भयभीत जीवन। अगले दिन राजा ने संत को फिर से बुलाया और उनसे कहा, क्या मैं इस दर्पण में खुद को बदल कर देख सकता हूं? संत ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, अगर आप अपने कर्म सुधारेंगे तो यह शीशा भी बदल जाएगा। जब आप न्यायप्रिय और दयालु बनेंगे तो इसमें आपको एक सच्चा और उज्जवल राजा दिखाई देगा। यह सुनकर राजा ने अपने सभी अत्याचारों के लिए प्रजा से क्षमा मांगी। उसने किसानों के कर माफ कर दिए, निर्दोष कैदियों को रिहा किया और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि आगे से किसी पर अन्याय न हो। धीरे धीरे राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा का हृदय बदल गया था। वह अब एक न्यायप्रिय, दयालु और समझदार शासक बन गया था। कहानी से शिक्षा क्रूरता और अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देते हैं। हर इंसान के पास खुद को बदलने का मौका होता है, बस उसे अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा से प्रेम करता है और न्यायप्रिय होता है। इस प्रकार एक निर्दयी राजा ने अपनी भूलों को समझा और इतिहास में एक आदर्श शासक के रूप में जाना गया।